इंशाल्लाह आपको सिंध के लोगों को ये खुशखबरी है जी जी कि हमने एक गाइडलाइन निकाली है, उसमें मीटिंग्स हुई हैं हमारी। एक चांस दे रहे हैं कि जो सरेंडर कर सकते हैं वो सरेंडर करें, जो सरेंडर नहीं करेंगे उनके साथ पुलिस और हमारी सिक्योरिटी के जो भी इदारे हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनको किरदार पर पहुंचाएंगे। जो डकैत अगर हथियार फेंकना चाहती तो तरीकेकार क्या होना चाहिए? उसके लिए मैकेनिज्म बना रहे हैं, जिसमें मैं चेयरमैन हूँ उस कमेटी का, और उसके साथ हमारे साथ जो डीजी रेंजर्स हैं और होम सेक्रेटरी साहब हैं, मुख्तलिफ और हमारे अफसरान हैं जो उस कमेटी के मेंबर्स हैं, और इंशाल्लाह उस पर हम मैकेनिज्म बनाकर एक ऑफर करेंगे कि कच्चे के डाकू आकर कोर्ट ऑफ लॉ में सरेंडर हों और वो अपने जो भी केसेस हैं उनको फेस करें और अमन की ज़िंदगी गुजारें और सिंध की आवाम को भी अमन की ज़िंदगी गुजारने दें। देखिए, अगर वो बेरोजगार है, हथियार भी फेंक के कोई रोजगार का बंदोबस्त करेंगे, पढ़े लिखे डाकू भी ये सुना है। यकीनन ऐसे तो स्टेट जो है वो माँ की हैसियत रखती है आवाम के लिए, और स्टेट किसी भी जो अमन पसंद शहरी है उसको ऐसे नहीं छोड़ेगी, और इंशाल्लाह उनके लिए जो भी अमन पसंद होंगे उनके लिए रोजगार का भी इंतजाम। सुना है डाकू कराची पहुंच गए, बस आपके साथ मिले होंगे। ये भी जानिए।